कहलाए महाराज दशरथ, जो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट बने। लेकिन ये महाराज दशरथ जो थे, ये महाराज अज की पत्नी के उदर से पैदा नहीं हुए। ये दशरथ जो थे अज की पत्नी के उदर से पैदा नहीं हुए, ये पृथ्वी से पैदा हुए थे। दशरथ का जन्म हुआ पृथ्वी से। इन बच्चों को थोड़ा शांत करो बिटिया। ओ चंदनिया, ओ चंदनिया, बैठे हो ना कि तुम्हें चोटियां बहाने आए? शांत बैठो। बताया महाराज अज संतानहीन राजा थे, इनकी पत्नी के उदर से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, तो महाराज अज दुखी होकर के जीने लगे। एक दिन कुछ विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और ये कहा कि महाराज हमें ये बताओ, मेरी पत्नी के उदर से कोई संतान पैदा क्यों नहीं हुई? ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने एक बात कही, महाराज तुम्हारी तिजोरी में जो सोना चांदी और जो पैसा भरा हुआ है, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई हुई दौलत नहीं है। ये दौलत आपने प्रजा का खून चूस चूस करके इकट्ठी की है, इसलिए तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं हुआ। तो बोले अब करना क्या चाहिए? पुत्र प्राप्ति के लिए हमें कोई उपाय बताओ। तो ज्योतिषियों ने बताया कि महाराज अगर ये दौलत दान कर दी जाए, इस सोने चांदी को, पैसों को तुम गरीबों में अगर बंटवा दोगी, तो हो सकता है तुम्हारे घर में कोई पुत्र पैदा हो जाए। महाराज अज ने मन में सोचा है कि इतनी धन दौलत है, घर में पुत्र नहीं है, तो ये दौलत हमारे किस काम की है? और देखिए गलत नहीं है, ये बिल्कुल सच है। हमारे पास में चाहे अरबों खरबों की संपत्ति हो, अगर घर में एक पुत्र नहीं है तो हमारी वो दौलत हमारी किसी काम की नहीं है। देख लीजिए हमारे इस एटा के जो सांसद रह चुके हैं, माननीय देवेंद्र सिंह यादव, शायद है मेरे अंदाज से कि आधी कासगंज तो इनकी होगी, मेरी बुद्धि से। और ऐसा कोई शहर नहीं है जहां कोई कोल्ड स्टोर, कोई कोठी नहीं बनी है। पैसे का कोई तौल नहीं है, कोई पार नहीं है। 2 शादियां कर ली फिर भी एक पुत्र घर में पैदा नहीं हुआ। अब उस दौलत को उनके मरने के बाद में कौन खाएगा, कौन नहीं खाएगा? कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि दौलत चाहे कितनी भी हो, घर में अगर पुत्र नहीं है तो वो दौलत किसी काम की नहीं है। महाराज अज ने सोचा है पुत्र पैदा हो जाए, दौलत तो बाद में भी आ जाएगी। तो उन्होंने वो तिजोरी से सोना चांदी पैसा सारा गरीबों में बंटवा दिया। जो दरवाजे पे आता है, जो मांग लेता है, उसे वही दे देते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक ब्राह्मण दान की इच्छा लेकर के महाराज दशरथ को, महाराज अज के घर में आया और जवाब दिया है कि प्रभु हमें भी कुछ मिल जाए। बोले कोई बात नहीं, क्या चाहिए? तिजोरी से सोना निकलवाया, ब्राह्मण के हाथ में दिया। तो ब्राह्मण ने वो सोना लेने से इनकार कर दिया। बोले महाराज ये दौलत हमें नहीं चाहिए। क्यों? बोले इसमें तो प्रजा के खून और पसीने की बू आ रही है। तुमने अपनी मेहनत से अगर कोई दौलत कमाई हो
उसमें से अगर ज्यादा नहीं 1 टका भी हमें दे दोगे हम उसे भी स्वीकार कर लेंगे। तो अज ने अपने जीवन काल में मेहनत से कोई दौलत कमाई ही नहीं थी। ब्राह्मण के सामने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया है, भगवान अगर हमारी मेहनत की कमाई हुई दौलत में से आपको कुछ चाहिए तो हमें थोड़ा समय दे दो। बोले कोई बात नहीं। ब्राह्मण अपने घर चले गए। प्रमाण ये मिलता है कि सुबह से शाम तक महाराज अज ने भेष बदल करके अपने ही राज्य में मजदूरी की और सुबह से शाम तक मजदूरी करने के बाद में इन्हें 1 टका मिला और वो टका लेकर के घर पे आए। उस ब्राह्मण को बुलाया और महाराज अज ने वो टका उस ब्राह्मण को देना चाहा, लेकिन वो टका महाराज दशरथ के हाथ से छूट गया और वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वो टका पृथ्वी पर गिरा तो महाराज अज उस टका को उठाने लगे। जब वो टका उन्होंने उठाना चाहा तो क्या थी भगवान की लीला, वो टका पृथ्वी के अंदर धंस गया। जब वो टका पृथ्वी के अंदर धंस गया तो अब महाराज अज उस मिट्टी को हटाने लगे उस टका को पाने के लिए, लेकिन जितनी मिट्टी हटाते हैं और उतना ही टका अंदर चला जाता है। प्रमाण ये मिलता है कि धीरे धीरे मिट्टी हटाते हटाते उस जगह पर इतना गहरा गड्ढा हो गया जिस गड्ढे के अंदर 10 रथ निकले। क्या निकला? 10 रथ। और उन 10 रथों के बीच में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। उस ब्राह्मण ने वो बच्चा उठाया और महाराज अज की गोद में रख दिया। महाराज ये तुम्हारी मेहनत की कमाई हुई दौलत है, तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं है, तुम इस बच्चे को अपने घर पे रख लो, यही बच्चा आगे चल करके तुम्हारी वंश को आगे बढ़ाएगा और तुम्हारा नाम रोशन करेगा। बोले महाराज इस बच्चे का नामकरण संस्कार भी कर दो। तो उस ब्राह्मण ने 10 रथों के अनुसार उस बच्चे का नाम रख दिया दशरथ। इस प्रकार से दशरथ का जन्म हुआ है पृथ्वी से और इनका नाम दशरथ रखा गया। यही दशरथ चल करके अयोध्या के राजा बने। प्रमाण ये भी मिला है कि इन दशरथ की 3 रानियां थी। ये वाल्मीकि रामायण में, तुलसी कृत रामायण में और आनंद रामायण में प्रमाण मिलता है कि दशरथ के घर में 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन स्वामी जगदीशानंद जी जो डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर के रहने वाले थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एक रामायण लिखी है जिसका नाम है जगदीश रामायण। और आज से लगभग 8-9 वर्ष पहले की बात है, जब मैं उनकी गांव के पास में ही कथा कहने गया था तो उन्होंने वो जगदीश रामायण हमें उपहार में दी थी, जिस जगदीश रामायण का वेट है 7.5 किलो का। वो जगदीश रामायण उन्होंने जो हमें दी, उसमें जब हमने खोल करके देखा तो उन्होंने ये दर्शाया है कि महाराज दशरथ के घर में 3 नहीं 760 रानियां थी और उन 760 रानियों में 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा था, इसलिए केवल उन 3 को ही गिना जाता है। किसे? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये 3 रानियां जो थी, इन 3 रानियों में भी 2 रानी जो थी कौशल्या और सुमित्रा, ये दोनों सगी बहनें थी और ये कौशलपुरी के राजा भानुमंत की कन्या थी।
तीसरी जो पत्नी थी जिनका नाम था कैकई, ये कैकई जो थी ये कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी जिन्हें केक भी कहा गया है। लेकिन 3 रानियों में महाराज दशरथ का विवाह पहले कौशल्या के साथ में तय हुआ था, लेकिन पहले विवाह कौशल्या के साथ नहीं हुआ।